यदा संहर्ते चायम, भगवान शंकर समाधिस्थ हैं। जब वे समाधि से विरत होते हैं तो दंडक वन में अगस्त्य ऋषि के पास जाकर विषय स्वीकार कर लेते हैं और ब्रह्म विषयी बन जाते हैं। विषय की प्रवृत्ति काल में अपनी आँखों को खोल देते हैं, अर्थात प्रज्ञा को खोल देते हैं। पुनः भगवत कथा पान करके समाधिस्थ हो जाते हैं। विषय की प्रवृत्ति काल में भगवती सती ने उनसे कुछ पूछा ही नहीं, लेकिन जब वे निर्विषयी होने जा रहे थे कैलाश पर, तो भगवत विषय से विषयाकार चित्त वाले भगवान शिव ने भगवती सती को अधिकारी पाकर उस विषय को प्रस्तुत कर दिया कि हे देवी, ये मेरी आत्मा है, ये प्रभु श्री राम जगत की भी आत्मा है, ये ही निर्गुण निराकार शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा है। और ऐसा कहकर भगवान के विषय में बहुत कुछ कह दिया। इस प्रकार भगवान ही जिसका विषय है वह बोलता है तो भगवान ही उसकी वाणी बन जाता है। इस प्रकार भगवत वाणी ही उसका एक विषय है। सुनता है तो भगवान का चरित्र उसका कान बन जाता है। अतः भगवत चरित्र रूप कान उसका एक विषय है। भगवत स्वरूप को देखता है तो भगवत रूप ही उसका नेत्र बन जाता है। अतः भगवत रूप नेत्र ही एक विषय है। चलता है तो भगवत पाँव उसके विषय बन जाते हैं। अतः भगवत पाँव हैं तो सर्वत्र परम ही दिखाई पड़ने लगता है। इस भगवत कथा रूप परम को भगवान शंकर से सुनकर काक भुसुंडी परम ब्रह्म हो ही गए। यद्यपि कछुए की तरह ही भगवान शंकर ने इस कथा रूप परम को तांडव रूप नृत्य में बांध रखा था और उसी परम रूप कथा को ताल मात्राओं से व्यवस्थित ब्रह्म राग को, जिसे श्री रामचरितमानस कहा जाता है, जब गाया तो उसी राग को लेकर अष्टावक्र ने भारद्वाज के पास गया। इस प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष ब्रह्म विषय को प्रवृत्ति काल में अपने अंगों को बहिर्मुख करके दे देता है। पुनः समझें आप, ब्रह्म विषय को आत्मसात कर लेने के बाद अपनी अंत इंद्रियों को मस्तिष्क में समेट लेता है और पुनः जब वह इस जीव जगत में से शिष्य को ढूंढ लेता है अर्थात प्रकट कर लेता है, तब उसके उपरांत उसके बाह्य तथा अंतर्चित्त को ब्रह्म में व्यवस्थित भी कर देता है। इस प्रकार ब्रह्म विषय की प्रवृत्ति काल में अपनी अंतर चेतना को शिष्य के पास खोल देता है। ऐसा नहीं कि मूक दृष्टा ही बना रह जाता है। वह स्थित प्रज्ञ पुरुष सृजन संहार एवं पालन की शक्ति परम अधिकारी शिष्य को पाकर दे देता है। जैसे चकवा काम पीड़ा से व्यथित होकर जब आंसू बहाता है तो काम पीड़िता चकवी प्रेम में भरकर उसके आंसुओं को पी लेती है। मात्र इतने ही से उसका गर्भ ठहर जाता है। वैसे ही जब ब्रह्म जिज्ञासु शिष्य प्रेम में भरकर अपने भगवान को, अपने इष्ट को, अपने सद्गुरु को अर्थात उस स्थित प्रज्ञ पुरुष को देखता है तो मानो उसका आंसू बह पड़ता है। तब उसके आंसुओं को सद्गुरु पी लेता है और उसे ब्रह्म विद्या बनाकर कालांतर में उसी शिष्य को दे देता है, जिसमें सारी की सारी आध्यात्मिक सिद्धियों का वास होता है। इस प्रकार तब तक उसकी प्रज्ञा अपने स्वरूप में स्थित रहती है, जब तक कि उसके पास कोई अधिकारी शिष्य अथवा भगवत भक्त नहीं आ जाता। जब सामने उसकी आत्मा होती है तब वह स्थित प्रज्ञा भी रहता है और ब्रह्मा विष्णु महेश भी। मानो भगवान कह रहे हों, हे पार्थ, तुम तो जन्म जन्मांतर से ही निर्विषय हो। यही कारण है कि तुम्हारा परम अर्थात ब्रह्म तुम्हारे सामने है। तुम जैसे ही पहचानते हो अपने परम को, वैसे ही परम रूप ही हो जाते हो। अतः तुम विचार करो। यदि विचार नहीं करते हो तो हे कुंती, साधकों के द्वारा बहुत प्रयत्न करने के उपरांत भी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां मन को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। जैसा कि इस समय तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारे सामने ब्रह्म के रहते हुए भी
स्वजन रूप इंद्रियों ने तुम्हें अपनी तरफ खींच लिया है। इसलिए जिस प्रकार मेरे आश्रित होकर साधक गण संपूर्ण इंद्रियों को संयमित कर लेते हैं, उसी प्रकार तुम भी मेरे शरणागत होकर इन ब्रह्म इंद्रियों पर संयम करो। जिस प्रकार जिस साधक की इंद्रियां अपने वश में होती हैं, उसी प्रज्ञा ब्रह्म में प्रतिष्ठित मानी जाती है। उसी प्रकार जब तुम स्वजन रूपी बाह्य इंद्रियों को संयमित कर दोगे, तभी तुम्हारी प्रज्ञा अपने आप में प्रतिष्ठित हो सकती है। विषय बह रहा है आँखों से, कानों से, नाकों से, जिह्वा से, हाथों से, पाँव से, मन से, बुद्धि से, इतना ही नहीं रोम रोम से। साधक चाहे तो बहते हुए विषय को रोक सकते हैं, जैसे खेत से अनवरत बहते हुए अर्थात उगते घास फूस को किसान हल चलाकर रोक देता है और उसी जगह बीज बो देता है। वैसे ही साधक भी भगवान अर्थात सद्गुरु के आश्रित होकर भगवत चिंतन रूप विषय की धारा बहा सकता है। तानि सर्वाणि इंद्रियाणि संयम्य। संपूर्ण इंद्रियों को संयम करने का तात्पर्य भीतर और बाहर की इंद्रियों से है। भीतर की इंद्रियां भी 10 हैं और बाहर की इंद्रियां भी 10 हैं। भीतर की इंद्रियां अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां तथा बाहर की इंद्रियां अर्थात जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तन, धन, भवन, सुहृदय, परिवारा भी दास ही हैं। महाराज के अनुसार तानि सर्वाणि संयम्यम मंत्र के उपरांत इंद्रियाणाम ही चरताम तथा तस्माद्यस्य महाबाहो मंत्र ही आने चाहिए थे। ये तीनों साथ साथ होने चाहिए थे। तो क्या हुआ, तुम तीनों को एक साथ जोड़कर अर्थ कर दो। आप दुखी तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, इसमें दुख की क्या बात है। यह तो अच्छी ही बात है कि मेरे पिता ने कोई वस्तु दूर रख दी हो, जहाँ छोटे पुत्र का हाथ न जाता हो, तो वह उसे उठाकर अपने पास रख ले। पिता का बड़ा हाथ है, इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार उसे दूर रख दिया था तथा अपने जैसे हाथों वालों की ही सुविधा का ध्यान रखा। तो आपने पहले ही वहीं क्यों नहीं रखा कि सबके हाथ वहाँ पहुँच जाए? किया तो ऐसा ही है, तभी तो तुम्हारी दृष्टि वहाँ पहुँच गई। जी, तो आप क्षमा करें, यह नहीं कहना चाहिए था कि इस मंत्र को इन मंत्रों के साथ रहना चाहिए था, बल्कि इन तीनों को एक साथ रखकर अर्थ ही कर लेना चाहिए था। हाँ, यह बात तो तुमने ठीक कही, क्योंकि तुम्हारे गुरुदेव तथा आद्य गुरु शंकराचार्य ने भी भाष्य के समय ऐसा कहा न सोचा। तुम उनसे बड़े तो हो नहीं गए हो। सद्गुरु कृपा से थोड़ा अर्थ आने लगा तो जान लिए कि मेरे जैसा विद्वान तो कोई है ही नहीं। बस बोलने की आवश्यकता नहीं है, जैसा अर्थ करना है करो। तो आए इस विषय का मंत्र संख्या 67-68 द्वारा पुनः विस्तार देखें। इंद्रियाणाम ही चरताम। यदि संपूर्ण इंद्रियों पर संयम न किया जाए तो फिर इंद्रियों के विषयों में विचरने वाला मन किसी एक इंद्रिय में भी आसक्त रह सकता है, तो वह एक इंद्रिय ही पुनः संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में आसक्ति का कारण बन जाएगी। जैसे कुशल नाविक के अभाव में नौका को हवा विपरीत दिशा में बहा ले जाती है, अथवा जिसकी नौका पर सारे के सारे संसाधन उपलब्ध नहीं है जिससे वह वायु के थपेड़ों को सहन कर सके, ऐसे निर्बल नाविक की नाव विपरीत दिशा में भागती जाती है। नाव की संज्ञा यहाँ पर आपके शरीर रूपी इंद्रिय के लिए है, आँख रूपी इंद्रिय के लिए, कान रूपी इंद्रिय के लिए है, अर्थात संपूर्ण इंद्रियों के लिए है। यदि आपका कहा हुआ मन नहीं मानता तो आप निर्बल नाविक हैं। अतः विषय आप पर भारी पड़ जाता है। इस भवसागर में विषय की बयार चलती है, विषय का तूफान चलता है और इंद्रियों सहित आपका मन उधर ही बहता हुआ चला जाता है। थोड़ा सा भी प्रमाद घातक हो जाता है। यदि संयम करने में प्रमाद के कारण कोई एक इंद्रिय भी
असंयमित रह गई तो वह उच्छृंखल हो जाएगी, उद्दंड हो जाएगी। फिर वही इंद्रिय मन को उसके विषयों की तरफ बरबस खींच लेगी। अतः सद्गुरु रूपी कुशल नाविक को लाएं और अपनी नौका का खेवनहार बना लें, जो स्वयं प्रकृति विजेता हैं और आपको भी प्रकृति विजेता बना सकता है। महर्षि दुर्वासा की साधनावस्था में अहंकार रूपी इंद्रिय के द्वारा जो उत्पात होता था उससे सभी परिचित हैं। जब चाहे शाप देना, जब चाहे शाप दे देना और अपनी घोर तपस्या को नष्ट कर देना, उनका मानो यह स्वभाव बन गया था। उस समय आकाशवाणी होती थी, याद करें महर्षि, याद करें, अपने स्वरूप को याद करें। ये क्या किया आपने? आप नहीं जानते कि अहंकार एक इंद्रिय है, चित्त ही एक इंद्रिय है, बुद्धि ही एक इंद्रिय है, मन ही एक इंद्रिय है, रजोगुण ही एक इंद्रिय है, तमोगुण ही एक इंद्रिय है और सतोगुण ही एक इंद्रिय है। अतः आप इन इंद्रियों पर तो ध्यान दें, सर्वप्रथम इन पर शासन करें। अब पुनः सावधान होकर इंद्रियों के सगुण एवं निर्गुण रूप को देखें। एक तरफ माँ है जो अपान नामक इंद्रिय है, दूसरी तरफ पिता है जो प्राण नामक इंद्रिय है, तीसरी तरफ भाई है जो समान रूपी इंद्रिय है, चौथी तरफ पुत्र है जो उदान रूपी इंद्रिय है, पांचवी तरफ स्त्री है जो व्यान रूपी इंद्रिय है। इस प्रकार प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान ये ही 5 प्राण हैं। छठी तरफ नाग नामक इंद्रिय है। मानो नाग नामक इंद्रिय अपना शरीर है, कोई इसके लिए जीता है। देवदत्त नामक 7वीं इंद्रिय धन है, कोई धन के लिए जीता है। धनंजय नामक इंद्रिय है, वह अपना महल अर्थात मकान है, कोई महल के लिए जीता है, यह 8वीं इंद्रिय है। कूर्म नामक 9वीं इंद्रिय है, वह सुहृद ही है जो बिना उपकार के ही भलाई करता रहता है। तथा कृकल नामक 10वीं इंद्रिय है, वह दशम इंद्रिय परिवार है। इस प्रकार 10 प्राण ही 10 इंद्रियां हैं तथा ये ही 10 विषय भी हैं। यदि इन 10 में से मन किसी एक की तरफ भी आसक्त होता है तो वह बलात् सभी की तरफ खींचा चला जाता है। यह इनका स्थूल रूप है। अब इसी को अन्य प्रकार से भी समझें। अविद्या ही माँ है, अविद्या से उत्पन्न होने वाला मोह ही पिता है। अविद्या बाहर की माँ है, वह बच्चों का लालन पालन पोषण कर चाट चूट कर बड़ा करती है। उसके लिए जो पुरुष धनोपार्जन करके लाता है वह उसका पति है। वह कहती है, बेटे यह तुम्हारे पिता हैं। यह भाव ही मोह है। अविद्या ममता है, ममता से मोह उत्पन्न होता है। ममता ही आसक्ति है, आसक्ति से मोह उत्पन्न होता है। इसलिए माँ ममता नामक इंद्रिय है, पिता मोह नामक इंद्रिय है, पुत्र राग नामक इंद्रिय है तथा भाई द्वेष नामक इंद्रिय है। जो भौतिक संपत्ति में बंटवारा करने आ गया और धर्म पत्नी लोभ नामक पंचम इंद्रिय है जो मांग भराने आ गई। आप समझते हैं कि आपने मांग भर दी, किंतु जिसकी मांग कोई भर ही नहीं सकता, जो जीवन पर्यंत मांग ही करती रहती है, किसकी? गहनों की, कपड़ों की, मकान की। इस प्रकार मांग करते करते आपके सारे के सारे जप तप योग को मांग लेती है। यही नहीं, इन सारे पुण्यों को वह निगल जाती है। वह महाविकराल लोभ रूपी मुख को फैलाए आपके सम्मुख सदा खड़ी रहती है। षष्ठम इंद्रिय शरीर है जो राग रूप इंद्रिय है। सारे के सारे प्राणी सर्वप्रथम अपने तन की सुरक्षा करते हैं, उसके बाद चाहे जो भी हो। लोग कहते भी हैं कि प्राण है तो संसार है। ओह महाराज, आंत निकली जा रही है, अब आप ही रक्षा करें। ऐसा कहता हुआ एक भक्त माघ के महीने में भी पसीने से तरबतर कांपता हुआ आकर बोला, अब तो आप ही रक्षा करें महाराज, आप ही रक्षा करें। महाराज ने कहा, अरे बाल बच्चों की तो चिंता करें आप, वे कहाँ हैं? वे तो घर पर ही हैं, लेकिन मैं अपनी चिंता करूं, उनकी चिंता करूं।
पता चला कि गांव के किनारे तक डकैत आ गए हैं, मेरे घर पर ही आक्रमण करने वाले हैं। कुछ देर के बाद पता चला कि डकैत बिना डकैती डाले ही चले गए। किंतु इस घटना ने यह बता दिया कि व्यक्ति को अपना शरीर ही प्रिय है। सातवीं इंद्रिय धन है, जिसके लिए आप अपने संपूर्ण जीवन को दांव पर लगा लेते हैं। यही नहीं, आप अपने निर्मल जप तप योग को भी कौड़ी के मोल बेच देते हैं। मकान के लिए तो आप बहुत प्रयत्न करते हैं, किंतु दूसरे की जमीन दबाते चले जाते हैं। आप समझते हैं कि मैं उसके जमीन की चोरी कर रहा हूँ। भगवान कहता है कि आप मेरे जमीन की चोरी कर रहे हैं। इस प्रकार यह मकान ही आठवीं इंद्रिय है। सुहृद नवी इंद्रिय है, जो आपसे बिना कुछ अपेक्षा किए ही भलाई करता रहता है। अतः सुहृदय ही प्राण नामक नवी इंद्रिय है। हर इंद्रियों का भोजन है, लेकिन प्राणों को तो आप कुछ देते ही नहीं। चाहे आप कुछ उसे दें न दें तो भी जब तक शरीर की अवधि है तब तक वह उसमें रहता है। हर अंग उपांग, रोम रोम, शरीर और शरीर के करण उपकरण, ये सारे के सारे परिवार हैं। बाहर का परिवार भीतर भी समाया हुआ है। यही दशम इंद्रिय है। इस प्रकार सब ओर से इन इंद्रियों को संयमित करें, अर्थात उनसे अनासक्त हो जाएं, क्योंकि यदि एक भी इंद्रिय से असावधान हो गए तो वही इंद्रियां आपको पराजित कर देगी। गुरुदेव ने कहा था, जब साधना काल में एक आसन पद्मासन सिद्ध हो गया तो मैंने सोचा कि कहीं बाएं पैर में रोग हो गया तो, क्योंकि वह नीचे रहता है और दायां पैर ऊपर है। फिर दाएं पैर को नीचे रखकर और बाएं पैर को ऊपर रखकर पद्मासन सिद्ध किया, लेकिन फिर सोचा सर्वशः सब ओर से कहा गया है, पद्मासन में घुटनों में बल विशेष पड़ता है। यदि मनोरथ पूरा होने के पहले ही घुटनों में रोग लग गया तो सिद्ध आसन भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें बैठने पर घुटनों में बल विशेष नहीं लगता। इसलिए सिद्धासन भी सिद्ध कर लिया। कहीं सिद्ध आसन बैठने पर एडी में रोग हो गया तो, क्योंकि वह शिश्न और गुदा के मध्य में स्थापित रहती है, इसलिए स्वस्तिक आसन भी सिद्ध कर लिया। इसमें भी विषमता आ गई तो ऐसा विचार कर ताड़ा आसन सिद्ध किया, अर्थात खड़े होकर भी ध्यान किया, नेत्र खोलकर भी ध्यान किया और ध्यान सिद्ध किया, बंद कर भी ध्यान सिद्ध किया। संपूर्ण इंद्रियों में कभी न कभी किसी न किसी रोग के होने की संभावना रहती है, तथा उसकी निवृत्ति के लिए भी कोई उपाय अवश्य है। इसलिए सब ओर से इंद्रियों का संयम करें, बाहर से भी, भीतर से भी और बाहर भीतर के मध्य से भी। माता पिता भाई बांधव आदि बाहर की इंद्रियां हैं। आँख कान नाक त्वचा आदि ये भीतर की इंद्रियां हैं, और मन बुद्धि चित्त भीतर से भीतर की अर्थात अंत इंद्रियां हैं। इसलिए सब ओर से संपूर्ण इंद्रियों को संयमित कर लें, अर्थात इनसे अनासक्त हो जाएं। अन्यथा एक इंद्रिय में भी आसक्ति रह गई तो जीवन में पराजय के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगना है। इतना ही नहीं, जो तामसी एवं राजसी विचार अपने साधन पथ में विपक्ष में खड़े हैं, इनका संयम होते ही सर्वप्रथम तो सतोगुण की वृद्धि हो जाएगी, जो आध्यात्मिक साधना की भूमि है। यही नहीं, बल्कि इतना होते ही शांति की बरसात तो प्रारंभ हो ही जाएगी। फिर तो साधना निर्बाध रूप से बढ़ती रहेगी और स्थित प्रज्ञता आने में देर नहीं होगी। एक बार युद्ध की तरफ भी देख लें कि इन मंत्रों से वहाँ के लिए क्या अर्थ निकलता है और भगवान संकेत से क्या कह रहे हैं। मानो वे कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, देखो पितामह भीष्म एक पुरुष हैं जो इंद्रिय तथा उसके विषय के साथ मोहरूपी नदी में बहे जा रहे हैं। उनके पिता शांतनु ही उनकी एक इंद्रिय हैं। उस पिता रूपी इंद्रिय की प्रसन्नता के लिए उनके द्वारा की गई प्रतिज्ञा ही उस इंद्रिय का विषय है। आज उस एक पिता रूप इंद्रिय में आसक्त होने के कारण ये मेरे विपक्ष में ही खड़े हैं। इसी कारण इनकी पराजय सुनिश्चित है।
ये द्रोणाचार्य एक पुरुष हैं, अश्वत्थामा ही उनकी एक इंद्रिय है, उसकी प्रसन्नता ही उस पुत्र नामक इंद्रिय का विषय है। देखो न क्या आश्चर्य है कि वे इस पुत्र नामक इंद्रिय की प्रसन्नता रूप विषय के लिए अपने शिष्य से ही युद्ध कर रहे हैं। जानते हो, इनका क्षत्रिय बनना इनके लिए बड़ा महंगा पड़ेगा। यह पुत्र नामक इंद्रिय ही इनके सर्वनाश का कारण बनेगी। इस नराधर्म कर्ण को तो देखो, यह दानवीर अपनी दुर्योधन नामक इंद्रिय को उसके सिंहासन रूप विषय को देने में धराशायी हो जाएगा। यह मित्र नामक इंद्रिय को संयम नहीं कर पाने से, अर्थात इससे अनासक्त नहीं हो पाने से तुम्हारे जैसे शिकारी के द्वारा शिकार की तरह मारा जाएगा। इस असुरराज महामूर्ख दुर्योधन को तो देखो, जो राज सिंहासन नामक इंद्रिय तथा राजपद नामक विषय में आसक्त है, जो इस युद्ध भूमि में कुत्ते की भांति मारा जाकर तड़पता हुआ प्राण छोड़ेगा। दुशासन ही एक पुरुष है, जो दुर्योधन नामक भाई रूप इंद्रिय की प्रसन्नता के लिए सदा तत्पर रहता है। वह इस मूर्ख दुर्योधन की सुहृद नामक इंद्रिय बना हुआ है, जिसकी भुजाओं को उखाड़कर भीम उसकी छाती का रक्त पिएगा, फिर काली बनकर सारे रथी महारथियों को सकते में डाल देंगे। यह विकर्ण कैसे आ गया यहाँ पर? यह तो तुम लोगों का शुभ चिंतक था। अरे, यह पुरुष परिवार नामक इंद्रिय के प्रतिष्ठा नामक विषय को देने में लगा हुआ है। यह क्या जानता है कि भीम इसे भी छोड़ने वाला नहीं है। यह शकुनी इस दुर्योधन की धन नामक इंद्रिय है, जिसे सहदेव छोड़ने वाले नहीं है, जिसमें अब थोड़ी ही देर में आग लगने वाली है। यह घोड़े की तरह हिनहिनाने वाला अश्वत्थामा उसकी शरीर नामक इंद्रिय बन गया है, जिसकी तुष्टि पुष्टि रूप विषय को देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस बेचारे ब्राह्मण वेश में आए हुए म्लेच्छ को क्या पता है कि अब 2-4 दिनों में इसके अंग अंग में गलित कुष्ठ रोग होकर पीव बहने लगेगा। इस प्रकार स्वर्ग भी एक इंद्रिय है पार्थ। इस स्वर्ग नामक एक इंद्रिय में आसक्त होने के कारण ये सभी रथी महारथी तथा सैनिक धर्म अधर्म को ताक पर रखकर मेरे नरमेध यज्ञ में बलि का बकरा बनने आए हुए हैं। लेकिन निश्चित रूप से इन सब की स्मृति छिन्न भिन्न हो जाएगी और ये कुछ दिन स्वर्ग में रहकर पुनः नरकगामी हो जाएंगे। मास परायण 5वां विश्राम।